ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि वर्तमान समय में परिवारों के दूषित वातावरण का मूल कारण है संस्कार विहीन पीढ़ी, जो आज परिवारों में क्लेश, कलह, ईर्ष्या, अपमान, निंदा एवं दुख दरिद्रता को जन्म दे रही है। वर्तमान समय की शिक्षा पद्धति भी इसमें सहायक ही सिद्ध हो रही है। आज शिक्षा के नाम पर केवल किताबी ज्ञान ही दिया जा रहा है, जिससे हमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक, नेता, कलेक्टर सभी मिल तो रहे हैं, लेकिन इन सभी में संस्कारों के अभाव में मानवता या इंसानियत की कमी है। नैतिक सिद्धांत व आदर्शों की कमी के कारण ही आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में अनेक सभी प्रकार की साधन सुविधा होते हुए भी परिवारों में शोक, दुख, दरिद्रता का वातावरण बना हुआ है। इसके सुधार के लिए परिवारों की धुरी माता बहन यानी महिलाओं के सही शिक्षण व जागरण की आज बड़ी आवश्यकता है। आज समाज में संस्कार युक्त शिक्षा अर्थात मूल्यवान नैतिक आदर्श शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, जो माताएं बहनें स्वाध्याय के माध्यम से अपने बच्चों को दे सकती है। आइए आज के स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य इस लोक में रहते हुए भी यदि परलोक की चिंता करते रहें तो स्मार्थ स्वयं ही संपादित होने लगेगा। एक देश का रिवाज था कि जो राजा चुना जाता उसे 10 वर्ष राज्य करने दिया जाता था। इसके बाद उसे निर्जन द्वीप में भेज देते थे, जहां निर्वाह के कोई साधन नहीं थे। अनेक राजा दुर्गति ग्रस्त होते हुए रहे। एक बुद्धिमान राजा उस गद्दी पर बैठा। उसने पता लगाया कि 10 वर्ष बाद किस द्वीप में जाना है। अगले ही दिन उसने उस स्थान पर सुविधा उत्पन्न करने की आज्ञा दे दी। 10 वर्ष की अवधि में वह द्वीप सुविधा संपन्न हो गया। नियत समय पर राजा को वहां जाने और रहने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इस कहानी का तात्पर्य यही है कि परलोक ही वह द्वीप है जहाँ पर हर किसी को जाना पड़ता है। वहाँ सुविधा उत्पन्न करने के लिए जीवन में परमार्थ करते रहें तो अगले जन्म में भी सुख शांति ही प्राप्त होगी। अतः वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य को इसी प्रकार अगले जन्म की तैयारी करनी चाहिए, जिससे अपना और दूसरों का भला हो। परिवार का महत्व बताकर युग ऋषि ने विश्व परिवार की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यदि व्यक्ति जितना प्यार अपने स्वजनों से करता है, उतना ही स्नेह संसार के प्रत्येक प्राणी से करे, तो उसे सारा संसार ही अपना परिवार दिखाई देगा। अतः मनुष्य को स्वार्थी बनकर अपने स्वजनों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस प्यार को विश्वव्यापी बना देना चाहिए। यह मानव जीवन व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, यह विश्व विराट भगवान की धरोहर है। अतः जो व्यक्ति समस्त प्राणियों के दुखों को अपना दुख समझता है, वह सारे संसार में वंदनीय हो जाता है। भारतीय संस्कृति की अमरता का कारण यही विश्व बंधुत्व की भावना रही है। जिन्हें सारा विश्व अपना परिवार प्रतीत होता है, वे स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का ध्यान रखते हैं। महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। उन्हें ब्रिटिश राजा से भेंट करनी थी। सचिव ने बताया कि राजा से भेंट करने के लिए आपको वहीं की पोशाक पहननी पड़ेगी। गांधी जी ने कहा, मैं भारतवर्ष से आया हूँ। वहाँ के निवासी टूटे फूटे मकानों में रहते हैं। उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। मैं निर्धन भारतवासियों का प्रतिनिधि हूँ। यदि आपके राजा मुझसे भेंट करना नहीं चाहते तो मैं अपने देश लौट जाता हूँ। सचिव राजा के पास गया और गांधी जी की बात कह सुनाई। राजा ने कहा, गांधी जी ने जो भी कपड़े पहने हैं उन्हीं कपड़ों में ही मेरे पास आने दो। गांधी जी धोती पहने और चादर ओढ़कर अपनी बात कहने के लिए उनके पास पहुंच गए। उनकी इस विशेषता के कारण ही उन्हें राष्ट्रपिता कहकर पुकारा गया। बहनों और भाइयों, हमारी भारतीय संस्कृति का यही संदेश है कि अपने हृदय में विश्व प्रेम की ज्योति जगा दो। विश्व के कण कण को अपने प्यार से सींच दो। इस संसार में कोई भी पराया नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी, सभी जीवधारी एक समान है, किंतु जो गरीबों के आंसू पोंछते हैं उन्हें वे सबसे अधिक प्यार करते हैं।
भीम भगवान कृष्ण से मिलने गए तो पता चला कि भगवान इस समय ध्यान मग्न है। भीम प्रतीक्षा करते रहे। जब भगवान पूजा से उठे तो भीम ने आश्चर्य से पूछा, संसार आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान ने कहा, मेरे जो भक्त सारे संसार के दुखी व्यक्तियों को अपना समझकर उनका दुख दूर करने का प्रयत्न करते हैं, उनकी कुशलता का ध्यान मुझे करना पड़ता है। अतः यह कहा जा सकता है कि पौराणिक कथाएं इसी प्रकार मनुष्य को दूसरों का उपकार करने की प्रेरणा देती हैं। एक वृद्धा ने चारों धाम की यात्रा के लिए धन एकत्रित किया। उन्हीं दिनों अकाल पड़ा, लोग भूखों से मरने लगे, तो उस वृद्धा ने वह सारा धन राहत कार्य के लिए दे दिया। परलोक में जब उसके पुण्यों का लेखा जोखा किया गया तो उसको स्वर्ग मिला। इसलिए कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए परोपकार में लगे रहना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। विश्व परिवार की परिधि बहुत विशाल है, उसमें समस्त प्राणी आ जाते हैं। हमारे देश में पशु पक्षियों को भी परिवार का सदस्य माना जाता है। गौ माता के लिए पहली रोटी निकाली जाती है तो कुत्ते के लिए भी बाद की रोटी निकाली जाती है। चींटियों को आटा डालते हैं तो चिड़ियों और पक्षियों को दाना चुगाते हैं। महापुरुष प्रत्येक प्राणी में भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान के एक भक्त हुए नामदेव। एक दिन उन्होंने अपने लिए रोटी बनाकर रखी तो एक कुत्ता उसे उठाकर भाग लिया। नामदेव उसके पीछे घी लेकर भागे और कहने लगे, प्रभु रूखी रोटी तो मत खाओ, यह घी भी लेते जाओ। इसी प्रकार एक बार मालवीय जी स्टेशन के पास से गुजर रहे थे। उन्हें एक कुत्ते के रोने का स्वर दिखाई दिया। कुत्ते के पास गए और ध्यान से देखने पर पता चला कि कुत्ते के कान के पीछे एक बहुत बड़ा घाव है। मालवीय जी अपना काम छोड़कर वैद्य के पास गए और कुत्ते के लिए दवा मांगी। वैद्य जी ने कहा, दवा बहुत लगने वाली है, आप उसे कैसे लगाएंगे? मालवीय जी ने कहा, आप दवा तो दे दीजिए। दवा लेकर मालवीय जी अपनी गली में आए और दवा को एक कपड़ा बंधी लकड़ी से कुत्ते के घाव पर लगा दिया। पहले तो कुत्ता दर्द से चिल्लाया, फिर वह शांति से सो गया। इस प्रकार मालवीय जी ने उस कुत्ते की जान बचाई। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भी इसी प्रकार एक जमादारिन माँ की सेवा की थी। माताजी हमेशा कहती थी कि उस माँ के आशीर्वाद से ही गुरुदेव इतने महान बने। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रेम से सारे संसार को अपने वश में किया जा सकता है, और जब मनुष्य के हृदय में प्रेम और करुणा की धारा बहती है तो वह सबको अपना समझता है, और यही भावना उसे समस्त विश्व में पूजनीय बना देती है। वास्तविकता यह है कि सच्चा सुख देने में है, लेने में नहीं। इसलिए देने वाले को देवता कहते हैं। भारतवर्ष में वसुधैव कुटुंबकम तथा आत्मवत् सर्वभूतेषु का महामंत्र हजारों वर्षों से गूंज रहा है, तथा यहाँ के ऋषि मुनियों ने इसे अपने जीवन में उतारा भी है। अतः युग ऋषि परिवार प्रणाली से विश्व परिवार की महान भावना का संदेश देते हुए कहते हैं, हे भक्तजनों, हे सद्गृहस्थियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जीवन, हमारे प्रत्येक कार्यकलाप का आधार अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए होना चाहिए। मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन अपूर्ण है, वह सामाजिक जीवन से मिलकर ही पूर्ण बनता है। इसलिए मनुष्य को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त विश्व का बनकर रहना चाहिए। विश्व यज्ञ में मनुष्य का प्रत्येक प्रयास अग्नि डालने के समान हो तो धरती पर स्वर्ग के अवतरण की मान्यता साकार हो उठेगी। अंत में युग ऋषि जन सामान्य को आश्वासन देते हुए कहते हैं, हे नागरिकों, इन दिनों पृथ्वी पर चारों तरफ विनाश के संकट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि मनुष्य अपने तक ही सीमित रह गया है। जब मनुष्य का विवेक जगेगा, उसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना पैदा हो जाएगी, तो यह संकट उसी प्रकार समाप्त हो जाएगा जैसे प्रातःकाल होने पर अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। वह युग प्रज्ञा युग होगा, जब मनुष्य एक दूसरे से प्यार करेंगे और एक दूसरे को सम्मान देंगे तो चारों ओर सुख शांति का वातावरण दिखाई देगा और समस्त दिशाओं में सुख शांति की वर्षा होगी। इसके लिए हमें इन्हीं महाप्रज्ञा की पूजा करने की आवश्यकता है।
जो सद्बुद्धि देने वाली है। अतः आइए हम सब इन्हीं की शरण में चलें। वे हम सबको सद्बुद्धि दें कि सारी धरती पर प्रेम की धारा प्रवाहित हो, मनुष्य मात्र में देवत्व का उदय हो और तब धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। आइए हम सब एक स्वर से उस महाप्रज्ञा की स्तुति करें। यह कहकर ऋषिवर मौन हो गए। आज का सत्संग बहुत प्रभावशाली था। श्रोताओं ने मन ही मन गुरुदेव का भाव भरा अभिनंदन किया और अपने को धन्य माना और मन में यह संकल्प लिया कि हम सब स्वार्थ वृत्ति को छोड़कर परमार्थ के लिए कार्य करेंगे। सारी धरती को कुटुंब मानकर गुरुदेव के सच्चे शिष्य बनेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के प्रज्ञा पुत्रों, बहनों, दूर दूर से आए नैष्ठिक साधकों, आप भी इस युग निर्माण योजना में गुरुदेव के सहयोगी बनने का संकल्प लें। तभी प्रज्ञा पुराण कथा का सुनना सार्थक होगा। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।